अजब फैशन की दुनिया है, ना आंचल है ना बुर्का है, यहाँ औरत को हुआ क्या है, ये क्यों फैशन की शैदा है कि निकलती है करके सिंगार, रही है घूम खुले बाजार, खुदा उनसे खफा है, खुदा उनसे खफा है, खुदा उनसे खफा है। रिया ये तो गया इखलास, के रिया ये तो गया इखलास, के अब है सिर्फ अना का पास, खुदा पर कुछ भी न। आखिरी नशिस्त में हम पहुंचे हैं। ये हमारी आखिरी नशिस्त का प्रोग्राम है, जिसमें हम और आपको अनथक मेहनत और कोशिश करने की जरूरत है, ताकि हमारा यह प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम हो, ताकि हमारा यह प्रोग्राम कामयाबी की मंजिल तय कर सके। और जिस मकसद के तहत हमने आज के इस प्रोग्राम को सजाया, संवारा और बनाया है, हम उसमें कामयाब हो सके। हमारा जो मकसद है हम उसमें पूरा उतर सके। ये तमाम बातें हैं, लिहाजा आप तक मैं वो ऐलानात आपके कानों तक पहुंचा दूं कि यकीनन आपने जिस अजीम अजीम शख्सियतों का नाम इश्तिहार में देखा था, बैनर तले पढ़ा था, वो तमाम हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में आपके दरमियान होंगे, जिसमें सर फहरिस्त लखनऊ की रस घोलती हुई आवाज़, जिसे आप और हम फैसल रशीदी के नाम से याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम हजरात इस वक्त फैसल रशीदी अपने आब और ताब के साथ इस वक्त हमारे दरमियान, यानी कि आपके गांव, आपका इलाका, आपका करिया, जिसे आप सिकटिया और बैरिया कहते हैं, इस वक्त वो मौजूद है। और इसी के साथ एक बेहतरीन क्लासिकल तरन्नुम जिसे आपने कल सुना था, समाअत किया था, यानी गुलजार तूफानी, वो भी तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनके भी आवाज से आप सब रोशनाश हो चुके हैं और आज भी होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हजरात, आज इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जमा है कि हमको प्रोग्राम सुनना है, बल्कि इस प्रोग्राम के तहत वो सारे मज़ामीन होंगे, वो सारे मकासद भी हमारे सामने आएंगे, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम खड़ा है। इंशाअल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप खाना वगैरह से फारिग हो चुके हों, या फिर वो ज़रूरियात जो वो ज़रूरियात जो आपको मशगूल कर रखा था अब तक, आप उससे इस वक्त से लेकर जब तक जलसा चले छुट्टी ले लिया जाए, उसमें जो है उसे छोड़ दिया जाए और पिंडाल की तरफ आप रवा और दवा हो। यकीनन आपके आने की देर है। यकीनन कारी साहब भी हमारे स्टेज में जलवा अफरोज है। इसी तरह अगर गुलजार तूफानी साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस वक्त आपकी यहाँ ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है, आप भी यहाँ तशरीफ ले आए। इसी तरीके से आपके इलाके के आपका जो महबूब बेहतरीन मुकर्रिर है, जिसे हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से याद किया जाता है, हज़रत वाला भी चंद घंटों में आपके दरमियान होंगे। इंशाअल्लाह ये तमाम हजरात बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। यकीनन इस वक्त हम माइक के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से और आपको ऐलान ये भी बता दूं कि अब तक आप अपने नज़रों के कैमरे में उसको कैद कर रहे थे। यकीनन इसको मोबाइल और स्क्रीन जैसे कैमरे में कैद करने के लिए बारसोई की सरजमीन से इस वक्त हमारे दरमियान पावरफुल मीडिया बिहार भी तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह आपको अगर इसमें कोई ऐसी चूक हो गई होगी आपकी नज़रों के कैमरे में कि आप उसको नहीं सुन सके हो, तो इंशाअल्लाह कल नहीं बल्कि परसों तरसों चल यहाँ नहीं आएगा तो फिर वो बोलने वाला समझेगा नहीं। तो
ये तमाम जो है पावरफुल मीडिया बिहार का कमाल है कि अपनी स्क्रीन और अपने कैमरे में उसको कैद करके इंशाअल्लाह कल के बाद परसों इंशाअल्लाह वो आपके यूट्यूब के अंदर वो डाल दिया जाएगा, आप उसे वहां देख सकेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हजरात एक ऐलान फिर से आप इसके साथ में अदब के साथ ये कहूँ, वह तमाम बाशिंदगान, वह तमाम बसने वाले जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे चचा हो, मेरे दादा हो, या मेरे छोटे भाई हो, ये तमाम हजरात और वह मदरसा के वह तमाम तालिब इल्म जो मिफ्ताहुल उलूम बैरिया सिकटिया के वह तमाम तालिब इल्म तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस वक्त आप स्टेज पर मौजूद हों, इस वक्त आपको पिंडाल में आने की जहमत गवारा करें, ताकि आपके ज़रिए से आज का ये प्रोग्राम भी शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे दरमियान एक आखिरी नशिस्त है जिसके ज़रिए से हम आज के इस प्रोग्राम का इस साल का इख्तिताम करेंगे। यकीनन आप हजरात तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, पता चल रहा है, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो, बाशिंदगाने सिकटिया बैरिया या जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं उन तमाम बाशिंदगान से गुजारिश करूंगा इस वक्त के आप हजरात वो तमाम मशगूलियात में जिसमें आप मसरूफ थे, लगे थे, मुनहमिक थे, उसे छोड़कर इस वक्त यहाँ इस पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा सके। और इसी तरीके से वो तमाम मेहमान जिसके साहबजादे लख्ते जिगर जामिया मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में पढ़ते हो, मैं उन तमाम हजरात, उन तमाम वालिदैन, वालिद साहब और उनके रुफ़क़ा जो भी तशरीफ़ ले आए हो, उन तक भी मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही हो, जो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के अंदर आराम गाह में आराम फरमा रहे हो, तो वह तमाम हजरात भी तशरीफ़ ले आए ताकि प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। इसी तरीके से मैंने इससे पहले कह चुका कि जिम्मेदारान हजरात में से जो भी मिफ्ताहुल उलूम के अंदर हो, वो शायर इस्लाम गुलजार तूफानी को लेकर जितना जल्द हो सके वह स्टेज पर तशरीफ ले आए। आइए हजरात यहाँ से चलते कि खुदा के नाम से हम आज के इस जलसे का आगाज करते हैं। खुदा के नाम से हम आज के इस जलसे का आगाज करते हैं। वही मालिक है, उसी के करम पर नाज करते हैं, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहां का काम होता है। काबिल कद्र आइए उस खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की शान में हम्दो सना के फूल निचावर क्यों न करें कि जिसने हम सबको पैदा किया, सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि हम सबको हसीन साचे में ढालकर अशरफुल मखलूकात बनाया और इसी तर्ज के साथ तमाम 18,000 मखलूकात में सबसे अशरफ बनाया। यकीनन खुदा जब किसी काम को करने का इरादा करता तो कुरान कहता है फइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो कुन फ़यकून कहता है किसी को तो वो हो जाता है। यकीनन आज का ये जलसा हमारे दरमियान जो खड़ा है, अगर खुदा की तौफीक शामिल हाल न होती तो यकीनन हमारा एक लाइट यहाँ जलना मुहाल होता। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक ही शामिल हाल रही कि आज हम सब यहाँ जलसा सुनने को भी आए हैं और जलसा देखने को भी आए हैं। यकीनन इस वक्त ये खुदा की तौफीक से है कि हम सब का यहाँ आना है। अगर खुदा की तौफीक न होती न 17 बच्चे हाफिज होते, न खुदा की तौफीक न होती न मदरसा मिफ्ताहुल उलूम का बुनियाद पड़ता, अगर खुदा की तौफीक न होती न हम और आप यहाँ जमा होते। ये तमाम तौफीक उसी की है। लिहाजा क्यों न कहें कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ और फकत तेरी मदद और इस कियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर मैं परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर मैं परवाज करता हूँ। इसी तरीके से उस आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी नजराना अकीदत पेश करते हुए ये कहते हैं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल बहुत से लोग हैं मगर मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करने से कबल हम असलाफ और अकाबिरीन के तर्ज को अपनाते हैं और अपनाते हुए हमारे असलाफ और अकाबिरीन ने ये तर्ज को अपनाया था कि हर वो महफिल जब किसी को
चीज को सजाते सवारते तो उससे कबल ये कर लिया करते थे, ये तरीका कार जो नबी की सुन्नत है उसको इख्तियार करते कि अपने लिए असलाफ और अकाबिरीन में से किसी को रहबरो रहनुमा के तौर पर चुन लिया करते थे, जिसकी देहत निगरानी में, जिसकी गाइडलाइन के जरिए से वो प्रोग्राम कामयाबी की मंजिल तय कर सके, बआसानी तय कर सके और ये काफिला उसी के नहिज में रहकर काम कर सके। तो इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम की सदारत भी हमारे दरमियान में से इंशाअल्लाह हमारे इलाके के एक बेहतरीन मौलाना हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब पर जाकर रुक जाती है। मैं हजरत नाजिम साहब से तायीद की कवी उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लफ्जों की अपने पुरजोर लफ्जों में तायीद फरमाएगा। जी मैं तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह। आइए हजरात यहाँ से चलते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम को उस खूबसूरत कलाम से आगाज किया जाए जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया और अरब के बड़े से बड़े फसीह और बलीग को फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही का चैलेंज देकर ज़ेर कर दिया। और सिर्फ ज़ेर नहीं कर दिया और ये कहा कि वो फूस का छप्पर था एक बशर के सामने, वो तो फूस का छप्पर था एक बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। और नाम अहमद में रखा था ज़बर खुदा ने इसलिए कि ज़ेर हो जाए ज़माना उस ज़बर के सामने।